मलाइका अरोरा खान और उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी सुर्खियाँ में हमने देखा मलाइका और अर्जुन कपूर के बीच भी कुछ अनबन चल रही है, उनका भी कुछ ब्रेकअप होने वाला है या हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं CEO उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड रुद्राक्ष कोच, आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड, फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोचक टॉपिक लेकर। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक डिमांड पे ये टॉपिक ला रहा हूँ मैं। अगेन रिलेशनशिप से रिलेटेड है, मलाइका अरोरा खान और उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, अभी सुर्खियाँ में हमने देखा कि मलाइका और अर्जुन कपूर के बीच भी कुछ अनबन चल रही है, उनका भी कुछ ब्रेकअप होने वाला है या हो चुका है, पता नहीं। ये मुझे जो है वापस पब्लिक के थ्रू और मेरे ऑडियंस के थ्रू पता चला है कि सर आप ये टॉपिक पे भी वीडियो बनाओ कि क्यों इनका ब्रेकअप हो रहा है या क्यों इनका ये हो रहा है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं। सो दोस्तों, अगेन ऑन पब्लिक डिमांड आई एम ब्रिंगिंग यू दिस टॉपिक ऑफ मलाइका अरोरा खान, अर्जुन कपूर, एंड विच अ डिस्क्लेमर कि मैं किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहता, ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है। मैं टीवी भी बहुत रेयरली देखता हूँ, तो ये सारी जो न्यूज़, ये सारी जो अपडेट्स जो मुझे मिलती है वो मेरे ऑडियंस के थ्रू मिलती है, मेरे क्लाइंट्स के थ्रू मिलती है। और उनको बहुत बड़ी एक जिज्ञासा होती है कि सेलिब्रिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करें और उनसे समझे कि क्या रियल लाइफ में न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या करती है। तो उसी माध्यम से प्योर एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये कंसेप्ट लेके आया हूँ, मलाइका अरोरा और अर्जुन कपूर वाला। और इसको प्योरली आप न्यूमरोलॉजी की मदद से देखें, इसको ना किसी की पर्सनल लाइफ में घुसने की आप भी कोशिश ना करें, उनको उनकी लाइफ पीसफुली जीने दें, राइट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले मलाइका अरोरा की, राइट। मलाइका अरोरा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 अक्टूबर 1973, 23 अक्टूबर 1973, ड्राइवर 5, कंडक्टर 8, कुआ 6 नंबर आ रहा है पर कुआ से आ रहा है, राइट। इसलिए कुआ जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि कुआ की जो स्ट्रेंथ है या कुएं की जो कैपेबिलिटीज़ है वो सिर्फ 25% होती है। उसको अपलिफ्ट करना पड़ता है, उसको रेमेडीज़ के माध्यम से उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है, क्योंकि खास करके जब नंबर 6 कुआ से आ रहा है, 6 नंबर जो है रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा कि मलाइका के केस में नंबर 6 जो है वो रिलेशनशिप का नंबर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, मलाइका अरोरा के फर्स्ट हस्बैंड। जी हाँ, मलाइका अरोरा के फर्स्ट हस्बैंड सबको पता है, अरबाज खान, राइट। अरबाज खान के साथ भी उनका जो डिवोर्स हुआ वो हुआ 2017 में। अब अगेन अरबाज खान की डेट ऑफ बर्थ अगर मैं देखूँ, अब अरबाज खान की अगर मैं डेट ऑफ बर्थ देखूँ तो वह है 4 अगस्त 1967। अब इनके पास 6 है, तो इनकी रिलेशनशिप वैसे तो ठीक ठाक चली थी, बट 2017 में जो है इनका डिवोर्स हो गया। तो अब आप देखिए, अरबाज खान का जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन है वो 4 और 8 का कॉम्बिनेशन, राइट। अब 4-8 कॉम्बिनेशन जो है वो अपने आप में एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 4 नंबर है राहु, 8 नंबर है शनि, दोनों ही आपको हार्डवर्क कराता है, दोनों ही आपको स्ट्रगल करवाता है। सो अरबाज खान का करियर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर आपके सामने है कि उन्होंने करियर में इतना कुछ अच्छा करियर नहीं रहा है उनका एज़ कम्पेयर टू हिज ब्रदर सलमान खान, राइट। तो करियर में तो उन्होंने स्ट्रगल किया ही है, और रिलेशनशिप सेक्टर में भी अगर ऑपोजिट नंबर होते हैं 4 और 8 तो उन्हें इसमें भी स्ट्रगल करना पड़ा है, क्योंकि अरबाज खान की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, उनके साथ डिवोर्स हो चुका है। उसके बाद उन्होंने मलाइका से शादी की और मलाइका के शादी के बाद भी 2017 में उनका मलाइका के साथ भी डिवोर्स हो गया। सो दोस्तों, यदि हम देखें कि मलाइका अरोरा का जो फर्स्ट जो डिवोर्स हुआ अरबाज खान के साथ वो कौन से साल में हुआ था, वो हुआ था 2017 में। अगर आप उनका पर्सनल ईयर निकालें, किसका, मलाइका का ही अगर आप पर्सनल ईयर निकालें तो 2017 और निकल के आता है उनका पर्सनल ईयर 7। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नंबर 7 अगर आ जाता है तो वो है रिलेशनशिप में ब्रेकअप का मैटर या रिलेशनशिप में अनबन का इशू हो सकता है। और इनके डेट ऑफ बर्थ में भी एक बार 7 ऑलरेडी आ चुका है, दोनों के डेट ऑफ बर्थ में 7 आ रहा है। तो अगेन रिलेशनशिप में इश्यूज, रिलेशनशिप में ब्रेकअप, और ख़ास करके पर्सनल ईयर 7 में केतु जो है, केतु रिलेशनशिप में इश्यूज लाता है। नंबर 7 मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ में 7 या मल्टीपल 7 है तो आपको ध्यान रखना है रिलेशनशिप सेक्टर में। तो यही हुआ इस केस में, दोनों के डेट ऑफ बर्थ में 7 मौजूद था, अरबाज और मलाइका के केस में, और मलाइका का पर्सनल ईयर 7 था और उस समय उनका डिवोर्स हो गया।
राइट। और उसी समय मीडिया की अगर मैं सुनूं तो उसी समय उनका जो अफेयर है वो अर्जुन कपूर के साथ स्टार्ट हुआ। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि वो अफेयर भी शायद उसी दौरान 2017 में स्टार्ट हुआ होगा। अगेन पर्सनल ईयर 7, राइट, विच इज़ नॉट दैट ग्रेट टू। अब यदि हम अर्जुन कपूर पे आते हैं, उनके सेकेंड रिलेशनशिप पे आते हैं, राइट, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 26 जून 1985। 26 जून 1985, ड्राइवर 8, कंडक्टर 1। अगेन यहाँ पे 6 नंबर है, 5 नंबर है, पर ड्राइवर कंडक्टर रिलेशन जो है वो है 8-1, विच इज़ अगेन एन एंटी कॉम्बिनेशन। तो एंटी कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं लाइफ में स्ट्रगल, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। सो प्रोफेशनली तो हमने देखा है अर्जुन कपूर का करियर, हालांकि वो बॉलीवुड के फैमिली बैकग्राउंड उनका बॉलीवुड का ही है, उनके फादर भी अच्छे डायरेक्टर रहे, उनके चाचा भी अच्छे एक्टर रहे, बट अर्जुन कपूर का जो खुद का जो करियर है एज एन एक्टर वो इतना कुछ ग्रेट नहीं रहा है। आपके सामने रिजल्ट्स है, क्योंकि ड्राइवर 8 कंडक्टर 1 जो कि एंटी कॉम्बिनेशन है, राइट, तो उसकी वजह से सूर्य और शनि जो है वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल हानिकारक है, और इसी वजह से रिलेशनशिप में भी इश्यूज आते हैं। सो दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप में भी इशू है, सेकेंड रिलेशनशिप अर्जुन कपूर के साथ, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन भी जो है वो 8-1 कॉम्बिनेशन है, और जो उनका पहला रिलेशनशिप था वो भी 4-8 कॉम्बिनेशन था, जो कि ऑपोजिट था, ये वाला एंटी था। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप अपने पार्टनर को चूज़ करें, और ख़ास करके जब आपके डेट ऑफ बर्थ में 7 मौजूद हो, तो आप पार्टनर जो है वो वाइजली चूज़ करें। आप ऐसा कोई पार्टनर चूज़ करें जिनका ड्राइवर कंडक्टर ना तो अपोजिट हो ना तो एंटी हो। ये केस में वही हुआ है कि फर्स्ट रिलेशनशिप अपोजिट ड्राइवर कंडक्टर वाले के साथ हुआ, और जो सेकंड रिलेशनशिप है वो एंटी ड्राइवर कंडक्टर के साथ हुआ, 8-1 के साथ हुआ, राइट। अब देखोगे दोनों के केस में 6 मौजूद थे। पार्टनर्स के केस में, मलाइका के केस में 6 कुआ से आ रहा है, विच इज़ अगेन वीक, बट दोनों पार्टनर के केस में 6 था, पर क्योंकि एंटी और अपोजिट कॉम्बिनेशन था वो रिलेशनशिप टिका नहीं, या वो रिलेशनशिप चला नहीं। सो दोस्तों, ये थी डिटेल्स अबाउट मलाइका अरोरा, अर्जुन कपूर एंड ऑफ कोर्स अरबाज खान इन द पास्ट, प्योरली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। मैं अगेन वापस आपसे कह दूँ, डिस्क्लेमर, मुझे किसी के पर्सनल लाइफ में झांकने की ना आदत है ना मेरी रुचि है, केवल और केवल एकेडमिक बेसिस के लिए, और केवल न्यूमरोलॉजी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, और आपको लाइव एग्जाम्पल देने के लिए कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी काम करता है और कितना इफेक्टिवली काम करता है, ये मैंने आपको लाइव केस स्टडी के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। सो केवल और केवल इसे उस एंगल से देखे, किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना करे, ना ही किसी की पर्सनल लाइफ में घुसे। आप अपना जिए और उन्हें उनका जीने दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आपको अच्छी भी लगी होगी और मज़ेदार भी लगी होगी। फ्रॉम अ न्यूमरोलॉजी लर्निंग पर्सपेक्टिव आपको मज़ेदार लगी होगी। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रिलेवेंट टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए। सी यू इन टू अवर नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय। क्या आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज की बाढ़ में बह रहे हो, बिना ये सोचे समझे कि क्या ये कोर्स आपके लिए बना है या क्या वो प्रोफेशन आपके लिए बना है? तो दोस्तों, मैं सीए उमेश पाठक, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपको बताऊंगा कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, उससे पहले कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है। तो मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी लाइफ में अल्ट्रा सक्सेस पा सकते हो।